प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड वैक्सीनेशन पर की चर्चा। कहा, ड्राई रन में हुई खामियों को किया जाए दुरुस्त। संपूर्ण समाधान तहसील दिवस में मंडलायुक्त व आईजी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का दिया निर्देश। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन के पहले लाभार्थी बने सीएमओ। कहा, तैयारियां मुकम्मल। मंडलायुक्त ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का कार्य करें अधिकारी। तहसील दिवस पर चौरी चौरा तहसील में पुलिस उप महानिरीक्षक व जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, दी आवश्यक दिशा निर्देश। शिकायतों के निस्तारण में पूर्वोत्तर रेलवे देश के टॉप स्थान पर। सीपीआरओ ने कहा, यात्री सेवा पहला कर्तव्य। पुलिस अधीक्षक अपराध ने बाल मजदूरी व अपराध पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए चलाया जागरूकता अभियान। नगर महापौर ने मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का फीता काट कर किया उद्घाटन। भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हट्टी माई मंदिर पर गरीबों में कंबलों का किया वितरण और कैंडल मार्च निकालकर नंद वंशियों ने गाजियाबाद के शवदाह स्थल पर असमय काल के काल में समाये मृत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि। 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन की तैयारियों और ड्राई रन के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वैक्सीनेशन कराए जाने को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर वैक्सीन के वेयरहाउस में रखने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आज प्रदेश के कई जिलों में हुए ड्राई रन को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ड्राई रन के दौरान जो थोड़ी बहुत खामियां हुई हैं उसे दुरुस्त किया जाए। वैक्सीनेशन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान आईजी राजेश मुंडक, मंडलायुक्त जयंत धर्नीकर, डीआईजी जोगिंदर कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें पुलिस और उनके जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर में है, जिसमें पुलिस वो बंद होता है तो उसका लॉकडाउन क्या होगा कि कौन गया कौन निकला, कौन गया कौन निकला, तो वो सिक्योरिटी वो उसके हिसाब से आवश्यक होगा। और हर जगह पर सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन आवश्यक है। उसको सील कर दिया जाए, उसको ताला लगा दिया जाए, सील कर दिया जाए और वहाँ पर फिर जो जाएगा तो फिर वो सील कर दे। फिर वहाँ पर जहाँ खुलेगा वहाँ भी कोई ऑथराइज्ड जो पर्सन है वो उसको है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के वे कार्यकर्ता जिन्होंने सर्विलांस में और कंटेनमेंट जोन के समय सक्रिय योगदान किया है और जिनकी भूमिका भी रहेगी पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में, क्योंकि ये कई दिनों तक आगे चलेगा ये भी, इसलिए उनमें और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 वर्ष से कम में वे लोग आएंगे जो डायबिटीज, सांस रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उन लोगों पर ये टीकाकरण होना है और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पे देना और किसी को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, ये सम्मिलित हैं, आपके सामने पहले से स्पष्ट है। इसको आप नोट कर लें और उसको पूरी उसके साथ इसको वहाँ पे अपने जिले के अंदर पहले से इसको तैयारी कर लें। दूसरे चरण में जो फ्रंट लाइन
वर्कर्स हैं, इन पर इन्हें वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य और केंद्र, जो केंद्रीय हमारे पुलिस बल हैं, उनसे जुड़े हुए सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल कर्मी के बिना किसी संकोच के जो प्राथमिकताएं भारत सरकार ने तय की हैं, उस प्राथमिकता के अनुरूप ही वैक्सीन मिलनी चाहिए और उन लोगों तक ये वैक्सीन पूरी ईमानदारी तक पहुंचनी चाहिए। ड्राई रन आज जो पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, मैंने आज स्वयं भी एक केंद्र में जाकर के उसका निरीक्षण किया है। अच्छी व्यवस्था थी और पूरी टीम पूरी सक्रियता के साथ वहां पे कार्य करती भी दिखी है। अन्य जगहों पर भी इसकी समय से समीक्षा हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास कुल 5-7 दिन का समय बचा हुआ है। इसलिए जो भी होमवर्क करना है या पहले कर लें। देखिए, क्रम उपलब्ध करा दीजिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, क्योंकि उसमें चूंकि भारत सरकार ने कोई वर्टिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिपार्टमेंट नहीं बनाया है, तो उन्होंने ये व्यवस्था। माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को संपूर्ण समाधान तहसील दिवस तहसील सदर का आयोजन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज सभागार में मंडलायुक्त जयंत धनकर व आईजी राजेश मुंडक के नेतृत्व में संबंधित कार्यों के साथ किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले लोगों का पहले कोविड-19 जांच स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया गया और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सभागार में प्रवेश की अनुमति दी गई और फिर फरियादियों ने एक एक कर अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित कार्यों को अवगत कराया, जिस पर मंडलायुक्त व आईजी ने संबंधित कार्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि मौके पर जाकर जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आराम से पीछे, आराम से मुझे सुनाई दे। नीलम कौन है आप? हाँ बताएं, क्या समस्या? जमीन हमारा लिखवा लिया, जंगल दूसरा ने फर्जी चेक दे दिया। कौन है देखभाल, कौन है? देख, क्या समस्या है आपको पता है इनके बारे में? आपने किसी को शिकायत की इससे पहले, लेखपाल या कानून को किसी को? नहीं, आप पहली बार शिकायत करने आई? वहाँ पे किए थे कहीं पर आप? भविष्य सर में। आपकी ज़मीन जो है, मेरे पति लिखे, पति कहाँ है आप? घरे आते। आपके पति ने आपकी ज़मीन किसको लिखी? भविष्य शर्मा डीलर वहाँ पे लिखा हुआ है। सब चेक दे दिए वो लोग, चेक हुआ देना का। और लोग बुला रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 10-5 हज़ार ले लो, समझौता कर लेंगे। हमने 2,70,000 का चेक के बाद में बोल रहे हैं कि कहाँ कोर्ट कचहरी जाओगे, हम देख लेंगे। शिवराज थाना बोला, मतलब जब पंचायत वाले बोले तुम किधर जाओगे, हम तुम्हारा देख लेंगे, तुम कितना दिन रहोगे इसके पीछे। बाउंस हो गया होगा उसके पैसे होने की वजह से, चेक कर लेंगे तो उसमें पता चल के बात कर लेता हूँ। देख, इसमें तो केस भी चल रहा है। जी सर, चल तो रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ इस स्तर से करना बड़ा संभव नहीं है। ये तो सारे और तहसील के माध्यम के द्वारा, थाना माध्यम के द्वारा सर 2 बार पैमाइश हो चुका है और चूल्हा लगाने के बाद जो वहाँ से आते हैं उखाड़ कर लोग फेंक देते हैं। जब वहाँ पैमाइश होता है तो हल्ला दंगा करते हैं, प्रशासन भी रहती है। उसके बाद गोबर बैठा, उसका गुबार किया। आपकी ज़मीन पर कब्जा कौन कर रहा है? उसमें नाम लिखा हुआ है। अरे, कब्जा आपकी ज़मीन पर कर रहा है तो नाम इसमें क्यों लिखा है? आप बताइए ना। हेलो, कई लोग हैं ना, क्या नाम है? विनोद है और कई लोग हैं, उसमें सब साथ रोक के रखिए। नाक में जाएगा, सांस रोक के रखिएगा, सांस रोक के रखिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत धनकर व आईजी राजेश मुंडक ने बताया। तहसील दिवस, जैसा कि आपको पता है कि हम और आईजी साहब मंडल के चारों जनपदों की तहसीलों में जाते हैं और आज हम लोग गोरखपुर सदर में हैं और बेसिकली राजस्व और एवं अन्य विभागों की जो भी शिकायतें हैं
हम लोग का लक्ष्य ये होता है कि उसको आज ही के दिन उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें और जनता को, जनमानस को बार बार ऑफिस और ना जाना पड़े। तो ये प्रयास है। उस प्रयास में कई आज शिकायतकर्ता आए हुए हैं और हम प्रयासरत हैं कि सभी विभागों में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए उनकी शिकायतों का समाधान ठीक तरह से जल्दी हो। तो यही है, बहुत ही क्लियर कट आपको कमिश्नर साहब ने बताया कि जो भी इस तहसील दिवस में कंप्लेंट आती है उसकी आज ही जांच हो जाए, या तो एट द मोस्ट कल तक जॉइंट टीम जाके जांच हो जाए, उसमें कार्रवाई हो जाए। जैसे अभी एसडीएम साहब बता रहे थे कि कुछ मामले ऐसे हैं कि वहाँ पे जॉइंट टीम जाने के बाद भी निस्तारण नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमने कहा है कि आप उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर मुकदमा लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मुकदमा भी लिखें, क्योंकि तहसील दिवस में भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो आदमी जाएगा कहाँ। तो ऐसे केसेस ज़्यादा नहीं हैं, हमने देखा कि पुलिस की पेंडेंसी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 1-2 केसेस है तो उसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही निर्देश है कि इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब और मैं ऐसे आजकल ऐसे तहसीलों में जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा जाना नहीं होता है, क्योंकि जो दूर की है जो या ऐसी जगह बनी है जहाँ पे हम लोग नॉर्मली जाते नहीं हैं, तो हम सारी तहसीलें अभी कवर कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने की तैयारी अंतिम चरण में है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसे लेकर पूरे प्रदेश सहित गोरखपुर में भी ड्राई रन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली समस्या और असुविधा को परखने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में ड्राई रन के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर निरीक्षण के बाद खुद गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद कुछ समय प्रतीक्षालय में गुजारा। गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में 3 और ग्रामीण क्षेत्र में 3 यानी कुल 6 जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसमें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार और भटहट पर ड्राई रन किया गया। हर अस्पताल पर 25-25 स्वास्थ्यकर्मियों को बुलाया गया है। जगहों पर जाएंगे जी, हमारी जगहों पर जहाँ पर हो रहा है। अरे यार कैमरा पीछे कर जरा सा, ये मत पीछे करो, पीछे ना पीछे सीमो सब छोड़ सर। बधाई हो आपको। अब आप 4 मैसेज दीजिए, 2-3 को आपने बता दिया। कोई दिक्कत होती है तो आप अगला टीका जो लगेगा आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। ऐसे कोई दिक्कत होती है आपको तो उस पर नंबर आएगा, चौहान जी थोड़ा सा मैडम जरा पूछिए डॉक्टर साहब से कैसा मतलब टीका लगा तो क्या उनके तरफ खाते जैसे मैं आया था उसी तरह बहुत लोग पता नहीं लगाना चाहिए या नहीं, मन में क्रांतियाँ है कि लगाएंगे मुझे थोड़ा
और इसके लिए आपको आधे घंटे तक एक वेटिंग रूम है, उसमें वेट करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए कि आपको आधे घंटे देखना है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। सर उसके बाद आपको अगला इंजेक्शन कब लगेगा ये आपको मोबाइल पे मैसेज दे दिया जाएगा। और चौथी बात सर, आपको ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से ये टीका लग गया तो आपको नहीं हो सकता है, आपको फिर भी बचाव करके रखना पड़ेगा। एक इमरजेंसी ट्रे है, अगर किसी मरीज को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं। इंजेक्शन है और कोई परेशानी होगी तो उस मरीज को यहाँ पर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे व महिला चिकित्सालय की SIC डॉक्टर माला कुमारी सिन्हा ने बताया, इनको छोड़कर बाकी वो गतिविधियां हो रही हैं जो टीकाकरण के लिए होनी है। इसमें वेटिंग रूम बनाया गया है, टीकाकरण रूम बनाया गया है और प्रतीक्षालय बनाया गया है। सर अभी आपके साथ आपके ऊपर पहला परीक्षण किया गया है, सर कैसा था और क्या क्या दिशा निर्देश थे? बहुत बढ़िया है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया लोगों ने। मेरा टीकाकरण हुआ, मुझे कोई भी दर्द, कुछ भी तरह का कोई भी दर्द नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। 30 मिनट गुजर गए हैं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और धन्यवाद मैं लोगों को देता हूँ। चरण में सर कितने लोगों को सर ड्राई रन के तहत टीका लगना था? अब 25 लोगों को लगना, एक बूथ पर 25 लोगों को लगना है। शहर में सर कितनी? हाँ 6 बूथ बनाए, 12 बूथ बनाए गए हैं। 6 जगहों पर, हर जगह पर 2-2 बूथ तैयार हैं। यहाँ भी 2 बूथ बना हुआ है, बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2। ये अभी जो शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और टीकाकरण की व्यवस्था की है। इसमें 3 कक्ष बनाए जाने हैं। पहला प्रतीक्षालय का, जहाँ जो उनकी सूची जिनको लगना है वो सूची पहले आ जाएगी हमारे पास, तो जो टीका लगवाने आएंगे उनका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उनका हाथ से सैनिटाइज करेंगे, कैप मास्क लगाएंगे, फिर उसके बाद उनको जो है टीकाकरण कक्ष में भेजेंगे, जहाँ टीकाकर्मी को कैसे लगाना है ये उनको ट्रेनिंग दे दी गई है, कितना लगाना है ये भी ट्रेनिंग दे दी गई है। वो टीकाकरण करेंगी निश्चित डोज के साथ। उसके बाद हम उनको तुरंत घर नहीं जाने देंगे, फिर उनको हम आधे घंटे टीकाकरण उपरांत जो है प्रतीक्षालय में रखेंगे। वहाँ उनको आधे घंटे इसलिए बैठाएंगे कि टीका का कोई एडवर्स रिएक्शन अगर उनको ना हो। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो उससे निपटने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर की ड्यूटी लगी है, एनाफाइलेक्टिक किट उपलब्ध है और उससे उसको हम तुरंत उनको कंट्रोल कर लेंगे। शासन के मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए लगातार मंडलायुक्त सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही किसानों को उनकी फसल के एवज में जल्द से जल्द धनराशि मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रेट है 1868 रुपये है कुंटल का, और यदि आप बाज़ार का रेट देखें तो जब हमने धान क्रय शुरू किया अक्टूबर में, उस अक्टूबर की तुलना में आज बाज़ार का रेट हमारे MSP की वजह से आज वो भी बढ़ के करीब 1300 के आसपास मुझे बताया गया है। लेकिन अभी भी मार्केट रेट और जो MSP पर धान क्रय केंद्र खरीद रहे हैं, सरकार खरीद रही है, उसमें 400 से 500 रुपये का गैप है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि धान क्रय केंद्र की बड़ी प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका है गांव के किसान को सही दाम दिलाने में। और हमारे करीब 450 के करीब केंद्र हैं, मैं चारों जनपदों की बात कर रहा हूँ, और 450 केंद्रों को लेके अभी तक हमारा जो लक्ष्य था उसका हमने करीब 92% क्रय कर लिया है, 92% क्रय कर लिया है। अभी भी क्रय केंद्र आपके खुले हुए हैं और हम आशावान हैं कि ये जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पार करेंगे, 100% के ऊपर जाके हम धान का क्रय करेंगे। कुछ शिकायतें आई थी, कुछ उसमें हुआ था और हमने कई केसेस में FIR की है। क्रय केंद्र जो ओनर हैं उनको क्रय केंद्र को ब्लैकलिस्ट किया है और फिर हम पूरी देखेंगे कि कहाँ पर कैसा क्रय केंद्र हुआ है।
नॉट ओनली जिन क्रय केंद्रों को समय से नहीं खोला गया है या कम क्रय हुआ है, अपितु जिन क्रय केंद्रों पर ज़्यादा भी क्रय हुआ है, यदि एक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा गया है, हम उसकी भी जांच करा रहे हैं। सो ये नहीं होना चाहिए कि किसानों का पेपर लेके किसी ने कोई गलत काम करने का प्रयास किया हो। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सारी चीज़ ऑनलाइन है, बैंक अकाउंट डिजिटाइज्ड हैं, एक एक आदमी को कितना पैसा गया है, विक्रेता को कितना पैसा मिला है, वो हमारे पास है। हम देखेंगे कि यदि किसी के अकाउंट में ज़्यादा गया है तो क्या उसका उससे कमेंसरेट उसका रकबा है, उसका धान उत्पादन उतना होता है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार अभी तक हमने लगभग 5000 और किसानों को से क्रय किया है। इसका मतलब जो प्रणाली है वो और डिसेंट्रलाइज हुई है और ज़्यादा किसानों को लेके हमने क्रय किया है। शासन के निर्देश पर लगने वाले तहसील दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन द्वारा चौरी चौरा तहसील में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा मौजूद संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान चौरी चौरा विधायक संगीता यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हेल्पलाइन नंबरों और ऐप पर आई शिकायतों के निस्तारण में पूर्वोत्तर रेलवे देश के सभी जोन में पहले स्थान पर है। 1 से 4 जनवरी तक 110 शिकायतें आईं। अफसरों और कर्मचारियों ने लगातार मॉनिटरिंग कर 23 मिनट के औसत समय में एक मामले का निस्तारण किया। यह शिकायतें पार्सल, ट्रेनों में एसी ना चलने, चोरी, ओवरचार्जिंग, कर्मचारी व्यवहार, चिकित्सा सहायता, सफाई, लाइटिंग व समय पालन से संबंधित थी। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया की संतुष्टि पूर्वोत्तर रेलवे या भारतीय रेलवे के लिए टॉप प्रायोरिटी रही है हमेशा से। और इसी क्रम में जो शिकायतें हम लोगों को रेल मदद ऐप से या 139 नंबर पे कॉल करके मिलती है या 182 जो सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है उस पर मिलता है या वेब या SMS के माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं, उसका निस्तारण लगातार हमारे कर्मचारी और अधिकारी करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी तेज़ी से करते हैं। अगर 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच की बात करें तो कुल 110 नई शिकायतें प्राप्त हुई थी। परिवार डिफरेंट कैटेगरी में प्राप्त हुए थे। 2 पहले से पेंडिंग था और इन्हीं टाइम के मध्य में 111 शिकायतों को दूर किया गया। और ये जो एक शिकायत दूर करने का जो एवरेज टाइम उसका लगा वो 23 मिनट लगा, जो कि भारतीय रेल में अगर सभी क्षेत्रीय रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे उसमें प्रथम स्थान पर रहा। और इसके लिए सभी जो हमारे रेल कर्मी हैं उनका जो परिश्रम है उसी की वजह से यह संभव हो पाया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी ICU बेड की सुविधा,
वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देशानुसार बाल अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को चिन्हित कर बाल संरक्षण के लिए कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ मिलकर बाल अपराध पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में नोडल अधिकारी व पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बाल संरक्षण को लेकर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बाल मजदूरी, बाल भिक्षाटन पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया। खाने पीने के सामने कहाँ सफाई करते हो? ये कॉलोनी में करते हैं सर, और मेरी मम्मी के सरकारी जॉब यही रहता है। बिजली विभाग पर पूरे कॉलोनी का सफाई चारों तरफ कई जगह करता है। काफी विभाग के लोग हैं। परिवार को बच्चों को बुला के श्रीगंज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बताया। और आज ये वहाँ से चल करके काली मंदिर होते हुए है, फिर ये जटेपुर और फिर गोलघर होते हुए, इसमें गोलघर में हम लोग हैं। तो अभी यहाँ पर दो बच्चों को रेस्क्यू किया गया और संभवतः इनके गार्जियन इनके माँ बाप शायद आ गए हैं, तो इनको काउंसलिंग करके इनको जागरूक करके ये बाल वृक्षावृत्ति एक अभिशाप है, एक अपराध है, इसके नियंत्रित करने के लिए तो सभी स्टेक होल्डरों को आज समेकित करके एक समेकित प्रयास किया जा रहा है कि इस अभिशाप को, एक जो एक कुप्रथा है, एक जो ये जो अपराध है, इसको कैसे हम लोग इस पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। सब किन तरह के बच्चों को सब चिन्हित किया जा रहा है इसमें क्या है? अरे बच्चे जो खासतौर से 18 साल से कम हैं, जो बाल श्रेणी में आते हैं और उनसे ज़बरदस्ती भिक्षावृत्ति करवाया जाता है कुछ। और ये भी है कि कुछ गैंग्स भी होते हैं, लेकिन गैंग्स के संबंध में भी हम लोग जानकारी करने का प्रयास करें। क्या गोरखपुर में इस तरह कोई गैंग है जो बच्चों को अपने नियंत्रण में, अपने कब्जे में करके उनसे ज़बरदस्ती भिक्षावृत्ति करवा रहा हो। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाउन हॉल कचहरी क्लब मैदान में
मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका फीता काटकर उद्घाटन नगर महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा किया गया। इस मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में कपड़ा, स्वेटर, जैकेट, जूता, खाद्य पदार्थ, हैंडक्राफ्ट और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य ललन तिवारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष प्रदर्शनी समिति MP मौर्य, सदस्य प्रदर्शनी समिति महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गुजरात में काफी 20 साल से हुआ है, वहाँ पे बस के अभी तो वही नहीं काम बाकी गाड़ी गृह उद्योग होता है। हमारा सेंटर है नौला स्टेशन जो है, वहाँ हमारा सूत कटाई भी होता है और वहाँ पे रेडीमेड एक से कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। हमारा आप उन्हें देखें और उन कलाकारों की हौसला अफजाई करें। जी पंजाब में अविनाश चंद्र जायसवाल एकदम इंटीरियर इलाका है, तो इंटीरियर है लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय दीप प्रज्वलन कर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, आज खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया है। इसमें छोटे छोटे बुनकर सरकारी सहायता से आज एक बड़े उद्योग के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं और इस खादी से ग्रामीण महिलाओं को और उन दबे कुचले लोगों को जो शहरों में जाकर के व्यापार रोजगार नहीं कर सकते, ग्रामीण स्तर में उनको रोजगार मिल रहा है। और खादी हमारे देश की शान है। महात्मा गांधी ने खादी का प्रचार प्रसार करके देश को आज़ाद कराया था। खादी आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बुनकर भाई और दुकानदार बड़े ही उत्साहित ढंग से बहुत ही सस्ते सामान अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर दे रहे हैं। लगातार तापमान में हो रही गिरावट से जहां आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब असहाय लोग भी इस कड़कड़ाती ठंड से उनका बुरा हाल हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा कार्यकर्ताओं से गरीब व असहाय लोगों की बढ़ चढ़कर सहायता करने के निर्देश के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माया बाजार के हट्टी माई मंदिर पर असहाय व गरीबों में कंबलों का वितरण किया। इस दौरान मनोनीत पार्षद जितेंद्र चौधरी उर्फ जीतू, महानगर महामंत्री मुरली मनोहर कश्यप, विवेक श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद मनीष सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीलू नाम बोलिए। सामने के लिए चेहरा सामने करा यार। सामने जिनका देवी
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के उपाध्यक्ष एवं लोकप्रिय पार्षद श्री जितेंद्र चौधरी जीतू जी के द्वारा गरीब लोगों को इस ठंड के मौसम में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, ताकि पूज्य महाराज जी का जो विजन है कि गरीबों की सहायता, गरीबों की मदद करना, उसी को चरितार्थ करते हुए आज इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद श्री जितेंद्र चौधरी जीतू जी ने गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया है, ताकि गरीबों को ठंड से बचाया जा सके। इसके लिए जितेंद्र चौधरी जीतू जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। गाजियाबाद के मुरादनगर रेलवे स्टेशन के पास मोहम्मदपुर गांव के नंदवंशी जयराम के दाह संस्कार में गए दर्जनों लोग सौदा स्थल पर बने मकान की छत गिरने से असमय काल के गाल में समा गए। दर्जनों लोगों के असामयिक निधन से पूरा नंदवंशी समाज स्तब्ध है। ऑल इंडिया महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेशन सोसाइटी जनपद गोरखपुर के तत्वावधान में चेतना तिराहे से कैंडल मार्च निकालकर मृतात्माओं की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई। वहीं दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सरकार से अपील की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ऑर्डिनेंस संरक्षक नक्शे धर्मेंद्र तिजुगी नारायण शर्मा, शिवानंद नंद, सूर्यभान, रामकरण नंद सहित बड़ी संख्या में नंद समाज के लोग मौजूद रहे। अरे बाबू हटो यार, यार पीछे चलो, खराब कर रहे हो खाली। चला इस संबंध में जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया, जो जानकारी हुई है 2 दर्जन से अधिक लोगों की उसमें मौत हो गई है। उसमें सभी मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए आज ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन जनपद इकाई गोरखपुर के तत्वावधान में एक कैंडल मार्च निकाल करके, कैंडल जला करके सभी के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक घोषणा किया है कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा और योग्यता के अनुसार उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। एसोसिएशन की तरफ से बतौर मंडल अध्यक्ष गोरखपुर मैं मांग करता हूं कि मृतक के परिजनों को कम से कम 50-50 लाख रुपए सहायता दी जाए और उनके जो आश्रित हैं, आश्रित में किसी एक को नौकरी सरकारी दी जाए। जो घायल, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनको 2 लाख रुपए दिया जाए और जो सामान्य रूप से घायल हैं उन्हें कम से कम 50,000 रुपया दिया जाए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन